ये तो मेरा आज अपना सौभाग्य है। जिस स्कूल से मैंने 10वीं कक्षा पास की, आज उसी के प्रांगण में हमारे गांव की जो शहीद हुए इस देश की रक्षा करते हुए 1971 के युद्ध में शहीद नरसिंह जी, उनकी प्रतिमा का अनावरण करने का मेरे को मौका मिला। आज सारा गांव, क्योड़क बड़ा गांव है, सारा गांव आज हाजिर था और उनकी हाजिरी में ही हमने उनकी प्रतिमा का अनावरण करने का काम किया गया। और मैं अपने जीवन का आज ये सबसे बढ़िया क्षण मानता हूँ कि एक शहीद जिसने देश की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति दी, उनकी प्रतिमा का अनावरण करने का मौका मिला। जी, तो क्या कुछ मैसेज अपनी तरफ से दोगे? जैसे शहीद हर समय देश की सेवा के लिए, जो मतलब सैनिक है हर समय देश की सेवा के लिए तैयार रहते हैं और शहीद भी। मैं तो यहाँ जब मैं बोल रहा था 2 मिनट के लिए, तब भी मैंने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र के 36 बिरादरी के युवाओं में हर समय इस बात का तो जज्बा रहता है, जब वो 18 साल क्रॉस करते हैं ना, उनको एक सबसे पहली सोच ये होता है कि मैं फौज में भर्ती हूँ। उनमें से मैं भी एक हूँ। मेरा भी मन था कि मैं फौज में भर्ती हो जाऊँ, परंतु चाहे कोई भी वजह रही, नहीं हुआ और देश की इस तरह की सेवा नहीं कर सका। तो जो फौज में भर्ती होते हैं वो तो देश के जो शहीद हो गया, मैं कहता हूँ वो तो जन्म जन्म तक अमर हो गया। उनकी तो जितने भी शब्दों में तारीफ करने के लिए उनके तो शब्द ही नहीं होते। परंतु मैं युवाओं को ये जरूर कहूँगा कि आपने समय समय पर जब आपके दिन आए तो फौज में भर्ती होकर के देश की रक्षा करनी चाहिए। जी, और भी जो शहीद हुए हैं उनके नाम भी आपने लिए थे कि क्योड़क में सबकी जो प्रतिमा बनवाने का काम करेंगे, तो कितने? हाँ, आज गांव के, मैंने बल्कि उनका पता नहीं था और उनका गांव के बहन भाइयों ने बताया कि उनकी तो बॉडी भी नहीं मिली थी, परंतु वो 1962 की लड़ाई में शहीद हो गए थे, शहीद जिले सिंह जी। आज हमने मिलकर ये फैसला किया गांव के साथ, और जगजीत जी जो कैथल जिला के प्रधान हैं फौजी इनकी सभा के, उनके साथ बैठकर ये हुआ कि कैथल जिले में 6 और शहीद हैं जी, उनके भी स्टैचू लगाने का काम करेंगे। और क्या घोषणा की गई है? नहीं, आज कोई घोषणा तो नहीं की गई। हाँ, यहाँ गांव के भाइयों ने कहा, राज्यपाल जो पूर्व चेयरमैन रहे उन्होंने मांग रखी थी गांव की तरफ से कि यहाँ पर शहीद स्मारक बनाया जाए, और हमने भी उनका समर्थन करते हुए कहा कि कहीं अच्छी जगह ज़मीन देख लें तो पैसे की कमी से स्मारक नहीं रहने दिया जाएगा। गांव में एक शहीद स्मारक बनाया जाएगा, और उसमें मेरी एक सोच है कि जो गांव के साथी शहीद तो हो गए अलग है, परंतु क्योड़क इस प्रकार का गांव है, मेरे को लगता कोई एक भी घर और किसी भी बिरादरी का अछूता होगा जिस घर में से कोई फौजी फौज में जा करके देश की सेवा नहीं करके आया। इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है, उस पर हमारी सोच है उन सभी फौजियों के नाम भी लिखवाए जाएं। तहसील की मांग देते थे। ये तो आपने भी देखा होगा, मैं हर बार विधानसभा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मांग रखता हूँ, आदरणीय अध्यक्ष जी के द्वारा। तो आज भी गांव वाले कहने लगे भाई ये भी बात कहो। मैं हर बार विधानसभा के पटल पर रखता हूँ इस बात को, और सरकार आश्वासन भी देती है कि देखेंगे, बनाएंगे। आज भी मैंने गांव को आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री जी के पहल पर कि यहाँ पर भी बनाया जाए। जिस प्रकार से आपने दोंगड़ा में, सीमा में घोषणा की है, तो क्योड़क को भी सब तहसील बनाया जाए। एक बाइट और उसने जो सड़कों का उद्घाटन करना नहीं, उनकी बाइट अभी कर दो, फिर शुरू कर दिया है। कर लो जी, कर दिया वैसे उसका। अच्छा। आज हमने पूरी टीम के साथ मिलकर के हमारे हल्के की 2 सड़कें, एक सड़क का निर्माण हो चुका है गांव देवरा से खुराना तक, वो 3.5 किलोमीटर लंबी है, उस पर 1,75,00,000 की लागत आई है, और एक सड़क का उद्घाटन किया है मेरे गांव उझाना से देवरा तक, उस पर 75 लाख की लागत आएगी।